लक्ष्मण, आज तुम इतने निष्ठुर कैसे हो गए हो? तुम्हारे अंदर क्या हृदय नहीं है जो मुझसे ऐसा रूखा सूखा व्यवहार कर रहे हो? और क्या तुमने जीवन में हार मान ली है? चलो उठो लक्ष्मण। इस जग से पहले जाने से क्यों मुझ पे ना एतवार किया? इस जग से जाने से पहले क्यों मुझ पे ना एतवार किया? चलो रे भाई कहीं और चलते हैं, ये लोग बड़े हैं जालिम क्यों हमसे जलते हैं? ये प्रेम हमारा ऐसा, ये प्रेम हमारा ऐसा दुनिया में निराला है। प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं? प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं? तुम्हें दिल से लगा लूंगा, कांधों पे बिठा लूंगा। तुम्हें दिल से लगा लूंगा, कांधों पे बिठा लूंगा। देख लखन, तू अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो मैं तेरे लिए अपने हृदय से लगा लूंगा और तेरे लिए अपने कंधों पर बिठाल करके घूमूंगा। लखन उठ जा। तू एक बार तो बोल, मैं गीत सुनाऊंगा। तू एक बार तो बोल, मैं गीत सुनाऊंगा। चलो उठो मेरे भाई कहीं और चलते हैं, ये लोग बड़े हैं जालिम क्यों हमसे जलते हैं? ये प्रेम हमारा ऐसा, ये प्रेम हमारा ऐसा दुनिया में निराला है। प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं? प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं? चलो उठो मेरे भाई कहीं और चलते हैं, ये लोग बड़े हैं जालिम क्यों हमसे जलते हैं? ये प्रेम हमारा ऐसा, ये प्रेम हमारा ऐसा दुनिया में निराला है। प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं? प्रिय कुछ तो मुँह से बोलो, क्या ऐसे मचलते हैं? राम के लिए लक्ष्मण का जीवन अपने राज्य से, अपनी स्त्रियों से, अपने पुत्रों से, अपने शरीर से और अपने जीवन से भी अधिक प्रिय था। राम वहाँ से रथ में बैठाल करके लक्ष्मण को ले जाने लगते हैं कहीं दूर। ले जा करके उन्हें झरने के किनारे सरोवरों के पास में फिर से नहलाते हैं, फिर से उनका श्रृंगार करते, अपने हाथों से लक्ष्मण का श्रृंगार करते हैं। लक्ष्मण के लिए भोजन बुलाया जाता है, पेय पदार्थ बुलाए जाते हैं, नृत्य करवाया जाता है, संगीत बजाया जाता है। लक्ष्मण उठो, इस मधुर संगीत को सुनकर के उठो लक्ष्मण। नृत्य संगीत के इस बाद में राम अपने हाथों से चंदन का लेप लगाते हैं, पंखा से हवा करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण के उस निर्जीव शरीर को लेकर के घूमते घूमते राम के लिए 6 महीने बीत जाते हैं और राम किसी की बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि मेरा लक्ष्मण प्राण
हो चुका है। तभी वहां पर महेंद्र स्वर्ग में जो कृतांतवक्त्र सेनापति का जीव मुनि बन गया था, सल्लेखना समाधि के पश्चात महेंद्र स्वर्ग में देव बन जाता है। और जटायु का जीव जिसे रावण ने मार गिराया था, परंतु सम्यक दर्शन और व्रतों के प्रभाव से वह भी महेंद्र स्वर्ग में देव बन जाता है। दोनों देवताओं के आसन कंपायमान होते हैं। उन कंपायमान आसनों को देख करके दोनों देवता घबरा जाते हैं और अपने अवधि ज्ञान से मालूम करते हैं कि मेरे आसन कंपित क्यों हुए। तब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि अरे हमारे उपकारी, हमारे परम उपकारी राम तो लक्ष्मण का शव लेकर के घूम रहे हैं और पागलों जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं। चलो हम चलते हैं और राम को समझाते हैं, राम को हम उद्बोधन देंगे। क्योंकि राम ने कृतांतवक्त्र सेनापति से कहा था कि हे सेनापति, तू मुनि बन गया है, तू स्वर्ग आदि को जाएगा, परंतु जब कोई संकट की घड़ी आए तो मुझे संबोधित करना। वह सोच करके दोनों देवता पृथ्वी पर आते हैं और अयोध्या नगरी में आकर के राम की बालकों की जैसी चेष्टाएं देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनकी चेष्टाओं को देखते हैं और देवताओं ने फिर भेष बदल के निरर्थक चेष्टाएं शुरू कर दी राम के सामने। सर्वप्रथम उन्होंने राम के सामने जब यह चेष्टाएं प्रारंभ की तो राम कहते, अरे मूर्ख, यह क्या कर रहे हो। राम के सामने उन्होंने एक सूखा वृक्ष बनाया विक्रिया से, और सूखे हुए वृक्ष में दोनों देवता पानी डाल रहे थे। राम कहते हैं, ये क्या कर रहे हो। वो दोनों देवता कहते हैं, वृक्ष के लिए पानी दे रहा हूं जिससे कि फलों की प्राप्ति हो सके। तो राम कहते, मूर्ख हो तुम लोग, सूखे वृक्ष में पानी देने से कभी फल आते हैं क्या? तुम्हें इतना भी नहीं मालूम क्या? वो देवता कहते हैं, मालूम तो सब है, यह बात तुमको भी तो मालूम होना चाहिए, आपको भी मालूम होना चाहिए। जो हमको आप समझा रहे हो कि सूखे वृक्ष में पानी देने से फल नहीं आते हैं, तो क्या कोई इस संसार से जब चला जाता है तो वापस आता है क्या? आपको नहीं मालूम क्या? फिर दूसरी बात, वह मरे हुए बैलों को लेकर के हल चलाते हैं। राम के सामने खेत बनाया जाता है और वो दोनों किसान का भेष धर के मरे हुए बैलों पर हल रख देते हैं। तब राम कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? तुम्हें समझता नहीं क्या? मरे हुए बैल हल चलाएंगे क्या? क्या निकलेगा खेत से? तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझता क्या? तो वह देवता कहते हैं, जब मरे हुए बैलों से खेत नहीं जोता जा सकता है, फसल नहीं लाई जा सकती है, तो मरे हुए शरीर में प्राण कैसे लाए जा सकते हैं? तुम ही बताओ। फिर तीसरी बार वह बहुत बड़े पत्थरों पर बीज बोने का प्रयास करते हैं। तब राम कहते हैं, अरे तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? पत्थर पर बीज डाल रहे हो,
क्या पत्थरों में से पेड़ निकलते हैं, पौधे निकलते हैं, फसल होती है क्या? ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हो? तब वो दोनों देवता कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पत्थरों में बीज डालेंगे और उसमें से फसल आएगी, पेड़ होंगे, फल होंगे, ये हरा भरा हो जाएगा परिसर। अरे तुम लोग मूर्ख हो, पत्थरों पर बीज डालने से कभी पेड़ नहीं होते हैं। तब वो देवता कहते हैं, और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? मृत शव को लेकर के घूम रहे हो प्राणों की आशा से। फिर एक दिन पानी में मथानी चलाते हैं वो दोनों देवता। मथानी जब चलाते हैं, राम पूछते हैं, ये क्या कर रहे हो? ये क्या लगा रखा है तुमने? तब वो दोनों देवता बोलते हैं कि हम मक्खन निकालने वाले, इसमें से मक्खन निकलेगा। राम कहते हैं, तुमको इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि पानी में से मक्खन नहीं निकलता है। मक्खन तो छाछ से निकलता है, दूध से निकलता है, दही से निकलता है। ये पानी में से कब से मक्खन निकलने लगा? वह देवता कहते हैं कि मरे हुए शरीर में प्राण कब से आने लगे? आप ही बताओ मेरे लिए। अगर पानी से मक्खन निकलेगा तो मरे हुए शरीर में भी प्राण आ जाएंगे। सबसे आखिर में वह दोनों देवता एक बड़ी भारी कोल्हू लगाते हैं, उसमें रेत डालते हैं और चलाते हैं। राम पूछते हैं, क्या कर रहे हो? तो वह दोनों देवता कहते हैं, हम इस बालू में से तेल निकालने वाले हैं, इसमें से तेल निकलेगा। राम कहते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं समझता क्या? कभी बालू में से तेल निकलता है क्या? तेल निकालने के तो तिल चाहिए। तुम ये सब कैसी चेष्टाएं कर रहे हो, बालकों जैसे। तब राम समझाते हैं उन्हें कि इन सब कार्यों से तो सिर्फ परिश्रम ही होना है, बाकी तो सब निष्फल है। फिर उन्होंने क्या किया, एक मरे हुए शरीर को लाए और उसका श्रृंगार करने लगे। राम पूछते हैं, क्या कर रहे हो? वो दोनों देवता कहते हैं, इसका हम श्रृंगार कर रहे हैं। यह मरा हुआ शरीर है, इसका हम श्रृंगार कर रहे हैं। इसके साथ हम उत्सव मनाएंगे, इसके साथ हम रहेंगे। तब राम कहते हैं, तुम्हें समझता नहीं है क्या? ये सब तुम जो भी कर रहे हो, इनका कोई फल नहीं है, ये सब निष्फल हैं और निरर्थक हैं। तब वो दोनों देवता कहते हैं, हमारे ये जितने भी कार्य चल रहे हैं उन सभी के राजा तो आप हो। आपने भी ये क्या लगा रखा है? आपने एक मरे हुए शरीर को लेकर के 6 महीने से घूम रहे हो। आपको इतना भी नहीं मालूम कि मृत शरीर में कभी प्राण वापस नहीं आते हैं। राम, लक्ष्मण की मृत्यु हो चुकी है, लक्ष्मण के प्राण निकल चुके हैं। इस प्रकार सुन करके राम के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। राम को उस दिन समझ में आता है कि मैं यह जो कार्य कर रहा हूं यह निरर्थक और निष्फल है। राम को अपनी गलती का एहसास होता है। राम वहां प्रतिबोध को प्राप्त होते हैं और राम ने उनका चेहरा, उनके भाव सब बदल जाते हैं। बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ में उस लक्ष्मण के शव को देखते हैं और देखने के बाद में फिर उनको ऐसा लगता है जैसे हम किसी कारागृह से निकल करके मुक्त हो गए हों। और वहां से उन्हें अंदर से यह महसूस होता है कि शायद
मैं संसार के दूसरे किनारे पर आ गया हूं। हर्ष से, आनंद से, आत्म आनंद से राम भर जाते हैं। राम उसी समय मन ही मन विचार करते हैं, इस चतुर्गति संसार में मैंने नरकों के अनेकों बार भयानक दुखों को पाया है। मैंने सागरों पर्यंत अकथनीय कष्टों को भोगा है। मैंने अनेक जीवों को मारा है और अनेक जीवों से मारा गया हूं। मैं त्र्यंच गति में जाकर के अनेक प्रकार के कष्टों को, गर्मी, सर्दी, भूख प्यास के कष्टों को वहां भोगा है। मैंने अनेक बार अनेक जीवों के शिकार किए और अनेक जीवों ने मेरा भी शिकार किया है। मैं संसार में भटकते भटकते देव गतियों में अनेक बार देवता बना, वहां के मनोहर भोगों को भोगा, परंतु कभी तृप्त नहीं हुआ। मैं कई बार मनुष्य बना, परंतु मनुष्य बनने का भी कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि अनादि काल से एकेंद्रीय से लेकर के पंचेंद्रीय तक की यात्रा अत्यंत कठिनता से पूरी की है। मनुष्य भाव को अत्यंत कष्टों के बाद प्राप्त किया जा सकता है। यह मनुष्य पर्याय पाने के बाद भी उच्च कुल, जिन धर्म, इंद्रियों की परिपूर्णता, सद्बुद्धि, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य अत्यंत कठिनता से प्राप्त होता है। और मैंने यह सब कुछ पाया है। अतः मेरे लिए अब एक ही उपाय बचता है कि मैं भी इस संसार से विरक्त होकर के दीक्षा को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करूं। यह संसार असार है, इस संसार में कुछ भी नहीं है एक कर्मों के अर्जन के। यह शरीर नश्वर है, कभी भी धोखा दे सकता है। यह भोग अंत में कष्ट देने वाले हैं।